हेलो फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑडिट कमेटी क्या होती है और फंक्शन ऑफ ऑडिट कमेटी एंड ऑडिट कमेटी कैसे अपॉइंटमेंट करती है ऑडिटर का। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑडिट कमेटी होती क्या है। सेक्शन 177 में लिखा गया है कि कौन कौन सी कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं, सबसे पहली जो कंपनी है, मतलब सेक्शन 177 में लिखा है कि कंपलसरी बनानी है। जो मैं कंपनीज बोलने जा रही हूँ अब उनको ऑडिट कमेटी। ठीक है, सबसे पहली है लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनीज में कंपलसरी है ऑडिट कमेटी बनाना, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज में अगर और है, ठीक है, एंड नहीं है, यानी कि अगर तीनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो गई तो उस कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा। कंडीशन क्या है? अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसका या फिर उसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर उसकी आउटस्टैंडिंग लोन फ्रॉम बैंक यानी कि बोरिंग्स वगैरह 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो ऐसी कंपनीज को ऑडिट कमेटी बनानी पड़ती है। ठीक है, अब हम आते हैं फंक्शन ऑफ ऑडिट कमेटी। ठीक है, तो ऑडिट कमेटी के फंक्शंस क्या हैं वो हम जानते हैं। अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग द रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर, जो ऑडिटर की सैलरी यानी कि रेम्युनरेशन फीस, जो भी आप बोलना चाहते हो बोल सकते हो, वो कौन फिक्स करता है? ऑडिट कमेटी। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी चेक करती है। वैल्यूएशन ऑफ एसेट ऑफ द कंपनी, कंपनी के एसेट की वैल्यूएशन भी करती है ऑडिट कमेटी। इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो ये भी चेक करती है कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। इवैल्यूएशन ऑफ फंड रेज थ्रू पब्लिक ऑफर, और तुम जो पब्लिक से फंड रेज कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो, वो भी देखती है ऑडिट कमेटी। इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक रिलेटेड ट्रांजेक्शन, और जितने भी पब्लिक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो भी कौन देखती है? ऑडिट कमेटी एक बार जरूर चेक करती है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिट कमेटी। ठीक है, कि ऑडिट कमेटी कैसे अपॉइंट करती है ऑडिटर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं, अगर कंपनी रिक्वायर है ऑडिट कमेटी की, मतलब अगर सेक्शन 177 के अकॉर्डिंग उस कंपनी में ऑडिट कमेटी होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि अगर उस कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो क्या होगा, और अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है तब कौन अपॉइंट करेगा ऑडिटर को। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं, अगर कंपनी रिक्वायर है ऑडिट कमेटी, मतलब कंपनी में ऑडिट कमेटी है, तो सबसे पहले क्या होगा? ऑडिट कमेटी शैल गिव देयर ओन रिकमेंडेशन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। जो ऑडिट कमेटी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताएगी कि इसको आप ऑडिटर अपॉइंट कर लो। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्री विद रिकमेंडेशन गिवन बाय ऑडिट कमेटी, देन दे विल फर्दर सबमिट देयर रिकमेंडेशन टू शेयर होल्डर। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सही लगा कि ऑडिट कमेटी ने जो भी ऑडिटर अपॉइंट किया है, जो भी अपॉइंट नहीं किया, अभी रिकमेंडेशन दी है बस कि इसको अपॉइंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ उसने सलाह दी है अपनी, तो अगर इस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मान लो कि एग्री करते हैं ऑडिट कमेटी से, तब वो शेयर होल्डर को बताएंगे इसके बारे में। बट मान लो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसएग्री करते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन गिवन बाय ऑडिट कमेटी, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजेक्ट सच रिकमेंडेशन अलोंग विद रीजन। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसएग्री करते हैं तो वो रीजन के साथ बताएंगे और ऑडिट कमेटी को कि हमें ये पसंद नहीं है, आप कुछ और बताओ, कोई और ऑडिटर अपॉइंट करो। तो जो ऑडिट कमेटी है वो ऑडिट कमेटी में ऑफर कंसीडर रीजन शैल फर्दर रिकमेंडेड ऑफ ऑडिटर टू बीओडी। तो जो ऑडिट कमेटी है वो फर्दर देगी रीजन, वो मतलब उसका रीजन पहले कंसीडर करेगी कि हाँ ठीक है, हमें समझ आ गया ये बात, हम अब दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं आपको, किसी और ऑडिटर का नाम देगी। तो अगर इस केस में अगर मान लो जो ऑडिट कमेटी है उसने रिकमेंडेशन नहीं दी, मतलब दूसरे ऑडिटर का नाम नहीं दिया, तो उस केस में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो खुद से रिकमेंडेशन कर देगा शेयर होल्डर को, मतलब अपना ओपिनियन दे देगा शेयर होल्डर को कि अगर, पहले तो देखो सबसे पहले इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है, सबसे पहले तो ऑडिट कमेटी को ये सब करना है, बट ऑडिट कमेटी पहले किसको देगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सेटिस्फाई कर जाते हैं उस नाम से, तो वो शेयर होल्डर को बताएंगे
बट अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसएग्री करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई हमें ये ऑडिटर पसंद नहीं है, तो उस केस में वो रीजन के साथ बताएंगे ऑडिट कमेटी को, और ऑडिट कमेटी फिर सोचेगी इसके बारे में और किसी और ऑडिटर का नाम देगी। अगर वो उनको पसंद आया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, तो वो नाम वो शेयर होल्डर को देंगे। बट मान लो कि अगर ऑडिट कमेटी नहीं दे रही है किसी और का भी नाम, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो खुद से अपॉइंट कर लेगा ऑडिटर, और वो ऑडिटर का नाम शेयर होल्डर को बता देगा। ठीक है, अब हम आते हैं कि इफ कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी। ठीक है, अगर जो कंपनी है वो रिक्वायर्ड नहीं है ऑडिट कमेटी के लिए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मान लो उस कंपनी में ऑडिट कमेटी मतलब सेक्शन 177 के अकॉर्डिंग उस कंपनी में ऑडिट कमेटी की जरूरत है ही नहीं, तो उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गिव इट्स ओन ओपिनियन रिकमेंडेशन टू शेयर होल्डर। ठीक है, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो खुद से रिकमेंडेशन कर देगा शेयर होल्डर को ऑडिटर का नाम। ठीक है, सो बस इसमें यही था। आई होप आपको समझ आया होगा ये सब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।